और इस बीच एक और बड़ी खबर है, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेकर खबर आ रही है, जिनके दिल्ली आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की है और सीबीआई ने करीब 30 जगहों पर छापा मारा है। आपको बता दें कि ये छापेमारी कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में की गई है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू में चिनाब नदी पर बन रहा है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इसी प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कभी कि उन्हें भी रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। और इस पूरे मामले में अब सीबीआई की छापेमारी चल रही है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए, रविकांत जुड़ गए हैं और अजय वाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, अभी ये जो टीम है सीबीआई की वो अंदर मौजूद है और इस समय छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। यहाँ पर हम इस समय दिल्ली के आरके पुरम में सोम विहार सोसाइटी है। ये दिल्ली में डीपीएस सोसाइटी के ठीक सामने ये सोम विहार कॉलोनी है, जिसके अंदर सत्यपाल मलिक का फ्लैट है और वहीं पर ये छापेमारी इस समय चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में भी उनके इसी आवास पर छापेमारी हुई थी। ये तीसरी बार है जब सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी हुई है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मामले को लेकर के पहले भी खुद सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की 2 परियोजनाओं पर साइन करने के लिए मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश हुई थी। इसके बाद से ही सीबीआई एक्टिव हुई थी इस मामले में, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और आज जो ये रेड चल रही है 30 जगहों पर, उसमें कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई अधिकारियों के घरों पर भी और उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। तो ये जो मामला था जिसे खुद सत्यपाल मलिक ने उठाया था, उसको काफी गंभीरता से सीबीआई ने लिया और इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है और इन सब के बीच अजय वाचलू भी हमारे साथ बने, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो हम आपको बताते हैं। सीबीआई छापेमारी पर सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीते 3-4 दिन से मैं बीमार हूं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं ये परेशान करने के लिए हो रही हैं। बीते 3-4 दिन से मैं बीमार हूं, सत्यपाल मलिक का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर छापे डलवाए जा रहे हैं। तो ये देखिए ट्वीट सामने आया है, एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीते 3-4 दिन से मैं बीमार हूं, अस्पताल में भर्ती हूं और जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। और आगे लिखते हैं सत्यपाल मलिक कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। तो किसानों से जोड़ा है सत्यपाल मलिक ने और वो कह रहे हैं कि ये परेशान करने वाली चीजें हैं। अजय वाचलू हमारे साथ जुड़ गए। अजय वाचलू, जिस तरीके से कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने ये बताया था कि उनको रिश्वत की पेशकश की गई थी, 30 जगहों पर छापेमारी चल रही, किस तरीके की हलचल जम्मू कश्मीर में है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हलचल है क्योंकि कीरू पावर प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू के किश्तवाड़ में है। ये चिनाब वैली पर पड़ता है। बता दूं ये मामला जो है ये 2019 का है। 2019 में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कुछ सिविल कामों के आवंटन के लिए जो है वो जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया थी उसके जो नियम थे उनका उल्लंघन करके ये ई टेंडरिंग एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, जिसके बाद खुद जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी जानकारी जो है केंद्र को दी थी और ये सिफारिश की थी कि इस सारे मामले की जांच जो है सीबीआई द्वारा की जाए। अप्रैल 2012 में इसकी जांच शुरू हुई और तब जो कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन है जिसके अंतर्गत एक कीरू पावर प्रोजेक्ट आता है, उसके एमडी जो कि एक आईएएस अफसर हैं, उसके 2 डायरेक्टर और कुछ अननोन कुछ अज्ञात लोगों के लिए खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और अब इसकी गूंज न केवल दिल्ली जैसे कि रविकांत ने बताया बल्कि जम्मू में भी गूंज रही है, क्योंकि न केवल किश्तवाड़ में इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं बल्कि जम्मू में भी इसका एक कार्यालय है जहां बिल्कुल तो हलचल वहां भी है। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविकांत आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।